जय हिंद दोस्तों, भारत की राजनीति में या भारत में अगर हम एक शब्द देखते हैं हिंदू राष्ट्र, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता है कि ये हिंदू राष्ट्र क्या है। लगातार इसके बारे में निरंतर चर्चाएं बनी रहती हैं, शोर शराबा हुआ रहता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो आरएसएस का एकमात्र उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना लगता है। कई बार मोहन भागवत सर भी हिंदू राष्ट्र के मामले में बोल चुके हैं और वो इसको डिफाइन भी कर चुके हैं, या यूं कहें कि उसके बारे में एक आधी लाइन वो बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक आम हिंदू जो कि मतलब कट्टर हिंदू टाइप का है, उससे भी पूछा जाए तो हिंदू राष्ट्र, इवन एक मुसलमान से पूछा जाए तो वो भी इस शब्द से वाकिफ़ है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान से पूछा जाए तो वो भी इस शब्द से वाकिफ़ है। और लगभग हर कोई व्यक्ति जो है, जो भी इस तरीके से मौजूद है, वो सभी इन सब चीज़ों से मानते हैं, वाकिफ़ हैं, एडजस्टेड हैं और कहीं ना कहीं वो अच्छे से जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र के मामले में कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। तो सवाल यहीं से उठता है कि ये हिंदू राष्ट्र असलियत में है क्या? ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है क्या? और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? किस तरीके से ये जो हिंदू राष्ट्र है ये आगे बढ़ रहा है या आगे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? तो मैं एक पूरी सीरीज चालू करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी को समझाने के लिए और छोटे छोटे जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं हिंदू राष्ट्र है क्या। हिंदू राष्ट्र को जब हम देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर असलियत में एक शब्द आता है हिंदू और दूसरी तरफ आता है राष्ट्र। एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ राष्ट्र। सबसे पहले इन दो शब्दों का मतलब समझ लें कि असलियत में ये हिंदू है क्या। दुनिया के, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हिंदू असलियत में नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये असलियत में एक आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है, एक प्रकार की पहचान बता रहा है। ये शब्द एक पहचान है। तो सवाल ये है, ये जो हिंदू शब्द है ये कैसी पहचान है, क्या है ये? तो देखिए, यहाँ दो तरीके के मामले ऊपर निकलते हैं। एक तो ये माना जाता है कि ये एक धार्मिक शब्द है, रिलीजियस टर्म है, और दूसरी तरफ ये असलियत में एक जियोग्राफिकल टर्म है जो कि कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज यानी अरब देशों से निकल कर आई है। और अरब देशों से जो निकली है, अरब और ईरान से जो निकली है, वो इस शब्द का इस्तेमाल निरंतर करते रहे हैं। सिंधु नदी के पार, इंडस रिवर, इंडस को हिंदी में सिंधु कहेंगे, तो सिंधु नदी के पार, हमारे यहाँ तो इसे सिंधु कहा गया, ईरानियन भाषा में स नाम का शब्द नहीं है, वो स को ह पढ़ते हैं, तो हिंदू वहां से निकला है। और यही कारण है अरब देशों में, जितने भी ये अरब देश हैं, यहाँ इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, जिसका एक तरफ अगर हम इसे इस तरीके से देखते हैं, अगर नक्शा थोड़ा सा बना दिया जाए, तो एक तरफ यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, दूसरी तरफ यहाँ ये जो है हिमालयाज है, और यहाँ ये अराकानोयोमा हिल्स है। यहाँ से यानी पूरा एक ज्योग्राफिकल रीजन सिंधु नदी से शुरू होकर और बहुत से थोड़ा सा आगे देखकर हिंदू कुश पर्वतमाला से शुरू होकर और कहीं ना कहीं अराकानोयोमा हिल्स और हिमालय से लेकर नीचे तक के पूरे इलाके को, इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में रहने वाले जो भी लोग हैं, इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं, उन्हीं के लिए यहाँ शब्द इस्तेमाल किया जाता है हिंदू। सबसे पहले ये ईरान और अरब कंट्रीज में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। ये टोटली 100% एक ज्योग्राफिकल टर्म है, एक भौगोलिक जो है मतलब शब्द है। इसका धर्म से शुरू से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ राइज ऑफ इस्लाम होता है,
राइज ऑफ इस्लाम के अंदर असलियत में आइडल वर्शिप जो है उसको बैन किया गया। ऑब्वियस सी बात है, आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा जो है वो प्रतिबंधित थी, यानी आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। अब क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, इसलिए अब इस्लाम जो है रिलीजियस के साथ साथ एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी था। यानी इस्लाम के दो हिस्से, दुनिया में सभी धर्मों का केवल एक हिस्सा है और वो है धर्म। ईसाइयत में ईसाई धर्म है, उसका राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं रहा, एटलीस्ट तब तक जब तक प्रॉफिट ईसा मसीह जिंदा थे। हिंदू धर्म में भी अगर आप देखेंगे तो चाहे आप इन्हें देख लीजिए, गौतम बुद्ध को, चाहे महावीर जैन को, इनका भी धर्म से कोई मतलब धर्म से ही मतलब था, राजनीति से इनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। बाद में इन्हें धार्मिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण यानी रिलीजियस पैट्रोनेज मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे इनमें राजनीति घुसने लगी इन धर्मों के बनने के 100, 150, 200, 500 साल बाद। लेकिन इस्लाम दुनिया का एकमात्र धर्म या बहुत कम धर्मों में से एक है जिसमें इनका प्रचार करने वाले जो प्रचारक हैं, उन्हीं के समय में वो धर्म के साथ साथ राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करते थे। यानी रियासत मदीना का जो कंसेप्ट है और जो बैटल लड़ी गई प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर भी, तो आप वहां पर देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से धर्म और राजनीति एक साथ चल रहे थे। तो बाद में धीरे धीरे राजनीति हावी होती चली गई, राजनीतिक आकांक्षाएं हावी होती चली गई, और राजनीति हमेशा, धर्म जो है वो अहिंसा के द्वारा विजय की बात करता है, राजनीति हमेशा हिंसा के द्वारा विजय की बात करेगी। तो यहां पर पॉलिटिक्स जब डेवलप होती है और अरब देश जो हैं वो इस्लाम स्वीकार लेते हैं, ईरान में भी, ईरान के अंदर भी और सेंट्रल एशिया तक के अंदर इस्लाम का दबदबा हो जाता है, तो उस टाइम पर भी आप देखेंगे कि यहां इस पर्टिकुलर रीजन में, इंडिया के अंदर हिंदू धर्म काफी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। ऐसे में यहां ये जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, जो असलियत में जहां के बाद हिंदू कम्युनिटी या हिंदू लोग सिंधु के आसपास वाले दिखना या मिलना शुरू होते हैं, उस कोई एक बाउंड्री, एक टेरिटोरियल बाउंड्री दिमाग के अंदर रख दी गई कि ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ को बाउंड्री मान लिया गया और ये है हिंदू कुश, जहां पे अगर इससे पार कोई भी हिंदू दिखाई दिया तो उसे मार दिया जाए। ये कुश शब्द जो है, हिंदू और हिंदू के बाद कुश, ये जो कुश शब्द है, तो इस कुश शब्द का मतलब ये है खुदकुशी, यानी अपनी गर्दन काट देना या आत्महत्या कर लेना, यानी खुद की गर्दन काट देना या तोड़ देना, यानी इसे कुशी कहा जाता है। चाहे उसमें सूली चुभा ली जाए, चाहे कटार मार ली जाए, चाहे फांसी का फंदा, उसे खुदकुशी कहा जाता है। खुशी नहीं, खुदकुशी, समझे? यानी दुख में या कैसे भी मर जाना या मार देना। तो हिंदू कुश का मतलब कि एक ऐसे पर्वत जहां पर हिंदुओं को मारा जाता है, यानी उसका मतलब ये कि सिंधु नदी और हिंदू कुश पर्वतमाला तक की बाउंड्री तक रहने वाले लोग जो थे वो हिंदू थे, उनका असलियत में रिलीजन से कोई मतलब नहीं था। उस पार जो भी रहता है वो हिंदू है। लेकिन अब हिंदू शब्द धर्म से कैसे जुड़ गया, इसे समझिए। असलियत में जब इस्लामिक इन्वेजन होने शुरू हुए, यानी धार्मिक जो है आक्रमण होने शुरू हुए, इस्लाम के आक्रमण होने शुरू हुए, तो इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज था, वो असलियत में दो भागों में विभाजित हो गया, या वहां पर असलियत में पॉलिटिकल जो पावर्स थी वो दो तरीके की, राजनीतिक शक्तियां दो तरीके की थी। एक वो जो इस्लाम को मानने वाली थी, यानी इस्लामिक पावर्स थी, और दूसरा वो जो किसी भी इंडिजिनस रिलीजन को, यानी कि किसी भी जो देश का धर्म है, मतलब भारत का जो धर्म है,
उसको मानने वाली शक्तियां थी। इस्लामिक पावर्स के पास अपनी एक रिलीजियस आइडेंटिटी थी और वो था इस्लाम। तो इनका रिलीजन इस्लाम था तो वो इस्लामिक हो गए। तो इसके कंपैरिजन में यही इस्लामिक पावर्स अपनी जो राइवल पावर्स, अपनी जो विरोधी शक्तियां थी जो भारत के अंदर ही थी, उनको नाम दिया जाने लगा, राइवल पावर्स को इन्होंने नाम दिया कि ये हिंदू है। अब वो हिंदू चाहे राजपूत है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे कोई भी है, चाहे सिख है, सबको शब्द दिया हिंदू। इस्लामिक पावर्स जो इंडिया में आई, तो यानी अब वो लोग जो ये जो हिंदू शब्द था, अब ये रिलीजन से यानी धर्म से जुड़ गया। ये जो शब्द था ना, ये रिलीजन यानी धर्म से जुड़ गया यहां आके। इससे पहले ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग थे। यही कारण है कि आज भी अरब देश जो हैं वो यहां से जाने वाले यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश से जाने वाले मुसलमानों को भी कहते हैं हिंदी है ये, हिंदी। यानी असलियत में हिंदू जो शब्द है उसका मतलब आप समझिए कि पहले ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी में रहने वाले लोग थे। अब वो जो लोग हैं यानी सिंधु के अंदर रहने वाले जो लोग हैं यहां जो, उनका अपना एक कल्चर यानी संस्कृति थी और अपना एक लैंग्वेज यानी भाषा थी। और मजे की बात यह है उनकी ना तो कोई कल्चर था ना लैंग्वेज थी। कल्चर ऐसा नहीं है कि कोई एक कल्चर नहीं, कोई कल्चर नहीं था। इसका मतलब यह है कि इनके यहां कोई यूनिफॉर्म कल्चर नहीं था। लेकिन हां, जैसे अगर आप चूड़ी, बिंदी, टीका, कान में, पैर में महिलाओं के, पुरुषों के देखेंगे तो वो आप जम्मू कश्मीर से लेकर और साउथ तक सबको वैसा ही ड्रेस देखेंगे। साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, जो भी पार्ट है ना, यहां वाले जो लोग हैं इनका कल्चर, धर्म, भाषा, अब रिलीजन में भी देखेंगे तो इन सभी भाषाओं की जो मदर लैंग्वेज है वो संस्कृत है। और संस्कृत जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक कॉमन है। संस्कृत भाषा उत्तर से लेकर दक्षिण तक कॉमन है। यही कारण है दुर्गा स्तुति जो गाई जाती है, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, जो एक पूरा है वो आप वैष्णो देवी के मंदिर में भी देखेंगे और साउथ में कोई गा रहा होगा उसमें देखेंगे। तो दोनों में एसेंट में फर्क नहीं मिलेगा, एक्सेंट में फर्क नहीं मिलेगा। वो एक अलग मैटर है कि साउथ में और ज्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में बोल दिया जाता है और उनकी ट्विस्टिंग ऑफ टंग जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो कहीं ज्यादा इफेक्टिवली उसको गा पाते हैं। और हम लोगों की टंग ट्विस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मिक्सचर फॉर्म है, तो हम उतना ज्यादा प्योरली किसी भी शब्द को, मतलब या यूं कहें कि स्ट्रेस क्रिएट, मतलब प्रेशर है, मतलब एक प्योर फॉर्म में या किसी भी एक क्लियर एक्सेंट की फॉर्म में उस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन है तो समान ना। तो लैंग्वेज नॉर्मली संस्कृत और पाली, कल्चर नॉर्मली इंडियन, जिसे हिंदू कल्चर कहा जाएगा, जो इस पूरे के पूरे टेरिटोरियल रीजन में आपको साड़ी आपको राजस्थान में भी मिलेगी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक आपको साड़ी मिलेगी, बांग्लादेश में साड़ी मिलेगी। तो कहने का ओवरऑल मतलब है ये सारा कल्चर एक जैसा है, सारा रिलीजन एक जैसा है, मतलब सारा कल्चर एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात, जो रिलीजन का जो कंपोजिशन भी है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक लगभग एक जैसा है। भाई ब्राह्मण आपको ऊपर से लेकर नीचे मिलेंगे, धर्म ग्रंथ वही मिलेंगे, रामायण महाभारत के कहीं ना कहीं रामायण तो खासकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक का मिलेगा। कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, पार्वती को, इनके या इनके स्वरूपों को पूजने वाले शुरू से लेकर आखिरी तक मिलेंगे। जैन भी नॉर्थ साउथ, बौद्ध भी नॉर्थ साउथ, हर जगह पर। यानी एक सेक्शन वो हो गया जो हिंदुस्तान में पनपने वाले धर्मों का था। यहीं से वीर सावरकर का पितृभूमि और पुण्य भूमि कंसेप्ट निकल के आता है कि एक धर्म, भारत के अंदर एक धर्म, एक सेक्शन धर्मों का ऐसा है जिनका
धर्म भी भारत में ही उपजा, और जो संस्कृति थी वो भी भारत की है, और वो रहते भी भारत में ही है। तो वो पुण्य भूमि और पितृभूमि कंसेप्ट हुआ। और वही जब इस्लाम की बात आती है तो पुण्य भूमि और पितृभूमि कंसेप्ट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि इस्लाम का ओरिजिन जो है वो मक्का मदीना में होता है, और ईसाईयत का जो ओरिजिन है वो जेरूसलम और बैथलहम वगैरह जो है वहां से होता है। तो यानी पुण्य भूमि और पितृभूमि के कंसेप्ट में यहां वीर सावरकर जो हैं, वो विनायक दामोदर सावरकर, वो जो हैं वो डिफरेंस बता रहे होते हैं, और उसके पीछे के लॉजिक को मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मेरी पूरी फ्लो जो है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। अब एक तो हो गया हिंदू शब्द समझ लिया कि हिंदू है क्या, अब इसके अलग अलग मायने हैं। दूसरा है राष्ट्र। राष्ट्र एक परिकल्पना है। अब राष्ट्र को हम नेशन से देखने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र यानी नेशन। राष्ट्र यानी नेशन को हम ये कहते हैं सेंस ऑफ वी, हम की भावना होती है ये। राष्ट्र यानी नेशन क्या है? सेंस ऑफ वी, हम की भावना है ये। हम की भावना का मतलब ये है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक टेरिटरी में रह रहा होता है, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक टेरिटरी में रह रहा होता है, एक क्षेत्र विशेष में रह रहा होता है, और वो अपने बीच के जो सामान्य तत्व हैं यानी कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करता है और कॉमन गुड के लिए काम करना शुरू कर देता है, जिससे सबको फायदा हो, सबके शुभ के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो और वहां जो डिफरेंसेस होते हैं उनके आपस के बीच के, उन सबको खत्म करने की कोशिश करता है। वो होता है असलियत में एक नेशन, एक राष्ट्र। अब नेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ये प्रॉब्लम जो है, ये जो राष्ट्र यानी नेशन है, इसकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत तगड़े वाली है। कैसे कि एक तो यूरोपियन कंसेप्ट है, एक तो यूरोपियन कंसेप्ट है, और दूसरा उसके अंदर जो है वो इंडियन कंसेप्ट है। एक यूरोपियन कंसेप्ट है और दूसरा इंडियन कंसेप्ट है। यूरोपियन कंसेप्ट में तो कॉमन जो है वो लगभग सभी चीजें होनी चाहिए, कॉमन सब चीजें होनी चाहिए, चाहे उसके अंदर आप कॉमन लैंग्वेज की बात करो, चाहे उसके अंदर कॉमन आप कल्चर की बात करो, कॉमन जो है वो रिलीजन की बात करो, कॉमन जो है वो एथनिसिटी की बात करो, कॉमन जो है एथनिसिटी यानी प्रजाति की बात करो, और कॉमन सोसाइटी की बात करो, सोशल नॉर्म्स की बात करो। हर चीज समान होती है, हर चीज को समान माना जाता है, और वहां लोग इतना ज्यादा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कि अपने बीच के छोटे मोटे डिफरेंसेस को भुलाकर सेंस ऑफ वी की भावना आ जाती है। यूरोप में आपको यही देखने को मिलेगा। यूरोप में आपको एग्जैक्टली यही देखने को मिलेगा कि अगर ब्रिटिश हैं तो ब्रिटेन के अंदर कॉमन लैंग्वेज भाषा क्या है? इंग्लिश। हालांकि स्कॉट और आयरलैंड जो है अपने आप को अलग मानना शुरू अब कर चुके हैं, हालांकि मानते तो शुरू से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं और ज्यादा मामला आ चुका है। स्पेन के अंदर बार्सिलोना इशू है, और इसी तरीके से दूसरे देशों के अंदर भी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, पोर्टुगीज। कॉमन कल्चर, फ्रेंच का अपना कल्चर है, ब्रिटिश का अपना कल्चर है, इटालियन अपना कल्चर है। रिलीजन क्रिश्चियनिटी, नो डाउट। एथनिसिटी प्रजाति, वो अपनी प्रजाति को अपने हिसाब से देख रहे होते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि वहां जो जनता है वो अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के साथ इस तरीके से रह रही है। लेकिन हम अगर उसे इंडिया की फॉर्म में देखें तो इंडिया और यूरोप को अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले इस यूरोप के अंदर से इंडिया की आज के दिन जो पॉपुलेशन है वो हम मानते हैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेट 2% या 1.7% के आसपास पूरी दुनिया का एरिया है। वहीं अगर आप यूरोप को भी देखेंगे, और इस यूरोप में हम कम से कम रशिया को इंक्लूड नहीं करते हैं,
रशिया को इंक्लूड नहीं करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट यूरोप की पॉपुलेशन खुद की भी 150 करोड़ के आसपास या उससे कम ही बैठती है। तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इंडिया और यूरोप की पॉपुलेशन लगभग एक जैसी है और इस 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 30 देश जो हैं वो लगातार एस्टेब्लिश्ड हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन में इससे कहीं ज्यादा देश हैं, यूरोप में कहीं ज्यादा देश हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि यूरोपियन यूनियन ही यूरोप है और उसमें लगभग 30 देश मौजूद हैं। रशिया को हटा दिया और रशिया के जैसे 2-4 और देशों को हम हटा रहे हैं, तो 30 से लेकर 35 देश हैं। यानी मोटे तौर पर अगर जनता के हिसाब से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट वही तो जनता बैठ पा रही है, उतनी ही जनता बैठ रही है। 30 से 35 वो है और 30 से 35 भारत के अंदर भी यही है। आज भी अगर आप देखें, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 करोड़ की एक जनता जो है उसने अपनी भाषा, संस्कृति, सब चीजें पकड़ी और उसे अपना एक देश, अपना एक राष्ट्र मान लिया। 10 करोड़ की जनता ने अपना एक देश, अपना एक राष्ट्र मान लिया। 50 लाख की जनता ने अपना एक देश, अपना एक राष्ट्र मान लिया। स्वीडन, डेनमार्क वगैरह 50-50 लाख की जनता वाले, 1-1 करोड़ की जनता वाले। अब 1 करोड़ की जनता वाले ने अपना देश, अपना राष्ट्र मान लिया, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम भारत में देखें तो भारत में हरियाणा की जो पॉपुलेशन है 2.25 करोड़ है। राजस्थान की जनता मेरे ख्याल से 6-7, 6.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। यानी राजस्थान की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से यूरोप अपने आप को एक देश कह रहा है। तो अगर हम देखें तो भारत असलियत में कोई एक देश ना होकर देशों का एक बहुत बड़ा सा गुच्छा है, जिसके अंदर राजस्थान अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर बैठा हुआ है, गुजरात अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर बैठा हुआ है, पंजाब की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, हिमाचल की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जैसी 5 आइडेंटिटी लेकर बैठा हुआ है। 20 करोड़ की जनता, 5 आइडेंटिटी, तो 5-5 करोड़ लोग वैसे ही हो गए। बिहार के अंदर 3 आइडेंटिटी कम से कम है, बिहार के अंदर कम से कम 3 आइडेंटिटी है। बंगाल के अंदर अगर आप देखोगे 3 से 4 आइडेंटिटी है। नॉर्थ ईस्ट को देख लो, 7 सिस्टर्स, 7 देश, अपने आप में 7 कंट्रीज हैं वो, अगर वो मानना चाहें तो कल्चर के अकॉर्डिंग। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूरोप वाला फॉर्मूला कि 5 करोड़ की जनता अपने आप को एक नेशन कह रही है, भारत में लागू हो सकता है? नहीं हो सकता। भारत में असलियत में वो जो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है, ये जियोग्राफिकल आइडेंटिटी को हम के हिसाब से एक देश बन गया। जियोग्राफिकल आइडेंटिटी जो भौगोलिक विस्तार है उसके हिसाब से एक देश बना है, उसके हिसाब से। अमेरिका के अंदर यूनिफॉर्मिटी आपको दिखाई देगी काले गोरे का भेद को छोड़कर, ठीक है। और दूसरे देशों में देखोगे जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वहां पर छोटे छोटे, यूरोप अपने आप को कहता है कि वी आर मॉडर्न स्टेट, तो यूरोप को, अमेरिका, यूरोप को खुद को कहीं ना कहीं इंडिया से कंपेयर करना चाहिए, करना अगर पड़ जाएगा तो यूरोप के बहुत सारे 20-20 लाख जनसंख्या वाले जो देश हैं, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जनसंख्या वाले जो देश हैं, उतनी जनसंख्या हमारे दिल्ली मेट्रो और भारतीय रेल में बैठती है। जितनी जनसंख्या है उन देशों की, उतनी जनसंख्या के लोग तो हमारी भारतीय रेल और दिल्ली मेट्रो में बैठ जाते हैं। मुंबई की जो क्या नाम है, कौन सी वो, मुंबई की जो ट्रेन चलती है एक लोकल, उसके अंदर बैठते हैं। तो इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा देश है। तो ऐसे में एक राष्ट्र, यानी ऐसे में एक नेशन, एक राष्ट्र की परिकल्पना यूरोपियन प्रिंसिपल्स पर करना एक दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आप यूरोपियन प्रिंसिपल्स पर तो इंडिया के राष्ट्र को सोच ही नहीं सकते। तो यूरोपियन प्रिंसिपल्स को अगर नहीं सोच सकते तो इंडिया एक राष्ट्र कैसे होगा, ये बताओ। इंडिया एक राष्ट्र इस तरीके से बन पाएगा, ये समझिए। इंडिया एक राष्ट्र इस तरीके से बनेगा कि असलियत में यहां पर यही कारण है कि जब ये शब्द हिंदू आता है और जब ये राष्ट्र आता है तो किसी के पास एक डेफिनेशन है ही नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। अब ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाती है तो यहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं कि हर कोई ना कोई कलेश क्रिएट करे रखता है। अब यहां
इसीलिए हर कोई अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार परिभाषा गढ़ लेता है, अपने अनुसार परिभाषा को गढ़ लेता है, परिभाषा गढ़ लेता है, अपने अनुसार परिभाषा गढ़ लेता है। उसे और चीजों से मतलब नहीं है, अपने अनुसार परिभाषा लिख लेगा। अब अपने अनुसार कैसे लिख लेगा? जैसे अगर इस हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन को एक मुस्लिम के कंसेप्ट से देखा जाए तो वो मुस्लिम हमेशा कहेगा कि हिंदू रूल आ जाएगा और हमारे को फोर्स किया जाएगा हिंदू रिचुअल्स और हिंदू प्रिंसिपल्स को मानने के लिए। यानी उसे एक डर है, उस मुसलमान को डर है कि उसको उसके इस्लाम को मानने की परमिशन नहीं होगी। तो मुसलमान को हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन नहीं पता, तो उसने अपनी डेफिनेशन गढ़ ली और इसलिए अब वो हिंदू राष्ट्र से डर रहा है। और वहीं अगर इसी हिंदू राष्ट्र को एक हिंदू के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, हिंदू जो रिलीजियस हिंदू है, जो धार्मिक हिंदू है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे, उसके विचार से देखोगे, तो वो भी ऐसा ही कुछ रखेगा कि हिंदुओं का रूल होगा, हिंदुओं का शासन होगा, सब चीजें हिंदू 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 हो जाएंगी। अब उससे पूछा जाए संविधान कैसे होगा, तो वो कहेगा हिंदू संविधान होगा। हिंदू संविधान कौन सा? मनुस्मृति को मैं नहीं मानता। मनुस्मृति वाले बेसिक्स को भैया 1500, 2000, 5000 साल पहले कोई किताब लिखी गई, उसको मैं क्यों मानूं? मैं नहीं मानता भाई। मुझे आज के हिसाब से देखना है तो मैं आज के हिसाब से आज के प्रिंसिपल्स को मानूंगा या 2000 साल पुराने प्रिंसिपल्स को मानूंगा। तो मनुस्मृति में जो अच्छी चीजें हैं वो तो मानी जा सकती हैं, बुरी चीजों को तो आउटवर्डली रिजेक्ट करूंगा मैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हिंदुओं का, अगर जो कट्टर हिंदू है वो हिंदू राष्ट्र की अगर बात कर रहा है तो हिंदू कैसे चलेगा? तो असलियत में वो भी हिंदू राष्ट्र की बात तो कर रहा है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र है क्या। यस, अब इसी हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन को हम आरएसएस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस हिंदू राष्ट्र की उसको आरएसएस के अगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आरएसएस के अंदर एक तो एलीट क्लास आरएसएस की है, जो टॉप लेवल जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप ऑफ आरएसएस, उसको देखते हैं, और एक जो है वो बॉटम लीडरशिप है, उसे देखते हैं। अब अगर एक टॉप लीडरशिप वाले बंदे से मिलेंगे, मैं बहुतों से मिला हुआ हूं, अगर उनसे देखेंगे तो वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को रिलीजन से कभी जोड़ता ही नहीं है, रिलीजन से कभी नहीं जोड़ेगा। वो कहेगा कि कॉमन कल्चर वाला जो मैटर है वो, कि हमारा कल्चर कॉमन है, हमारा रिलीजन कॉमन हो या ना हो, लेकिन कल्चर कॉमन है। लेकिन जब इस रिलीजन के नाम पर स्लोगन दिया जाता है राम राम और जय श्री राम, राम और जय श्री राम, या मंदिर वहीं बनाएंगे टाइप में, खासकर राम राम, तो कहीं ना कहीं कल्चर को भले ही कह रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और वो कल्चर ही रिलीजन मान लिया जाता है। अब फिर उसमें बहस छेड़ देते हैं कि राम राम ही कल्चर है, राम राम कल्चर का हिस्सा है, रिलीजन का कम या रिलीजन का नहीं, तो उलझन हो जाती है। और एक आम मुसलमान कहता है भाई राम बोल रहा है तो इसका मतलब तो रिलीजन ही है। आम जो आरएसएस का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर जो है वो मतलब बिल्कुल पारक के अंदर खड़ा होकर रोज सुबह 7 बजे 6 बजे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर रहा होता है, उससे अगर पूछ कर देखेंगे तो उसका मतलब है कि इंडिया माइनस मुस्लिम। अब जैसे ही ये इंडिया माइनस मुस्लिम होगा तो या तो इसे मारेंगे या भगा देंगे या कुछ भी कर देंगे। भाई बॉटम पे है, बुद्धि कम है। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यही है ना, बॉटम पे है, बुद्धि कम है, तो उनके लिए तो इंडिया माइनस मुस्लिम यानी कन्वर्ट करवाएंगे, घर वापसी करवाएंगे, बुलाएंगे। तो दोनों मामलों में यहां पर भी कंफ्यूजन है, तो डेफिनेशन है ही नहीं यहां पे। अब असलियत में आरएसएस बीजेपी से आगे अगर बढ़ के देखा जाए तो असलियत में यहां पर हिंदू राष्ट्र की अगर बात की जाए तो
अपोजिशन की अगर बात की जाती है, अपोजिशन की अगर बात की जाती है कि आरएसएस का ये जो हिंदू राष्ट्र है ये कहां से आया, तो वो कहेंगे आरएसएस वाले लेके आए। तो सवाल ये क्यों लेके आए, तो ज्यादातर जिसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल सर हो गए और भी जो क्रिटिक्स हो गए, क्योंकि पुरुषोत्तम अग्रवाल सर का तो अभी भी एक इंटरव्यू जो है वो बीबीसी के अंदर दिखाई दे रहा था। बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी हैं, पढ़ी लिखी, जबरदस्त लेवल पर यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड तक इनके बन चुके हैं, तो अल्टीमेट लेवल की पर्सनैलिटी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब लेकिन ये आरएसएस के क्रिटिक रही हैं और शुरू से आरएसएस के क्रिटिक रही हैं। मैंने शायद ही इनको कभी आरएसएस के बारे में कोई अच्छी बात करते हुए सुना हो या कुछ भी। मैं इस चीज के मानता हूं कि हाँ, मैं मानता, और क्रिटिसिज्म का हमारे समाज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होना चाहिए। क्रिटिसिज्म का वेलकम करोगे तो समाज में समाज प्रगति करेगा, और आलोचना को जितना लड़ोगे, आलोचना से जितना बचोगे, उतना बर्बाद होगे। तो इसलिए इनको सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो अपोजिशन है और जो आरएसएस के क्रिटिक्स हैं, वो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र जो है वो आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंडा के फॉर्म में देखते हैं। ये हिंदू राष्ट्र को आरएसएस का एक पॉलिटिकल एजेंडा की फॉर्म में देखते हैं। और इस पॉलिटिकल एजेंडा की अगर मैं बात आपसे करता हूं, पॉलिटिकल एजेंडा की अगर मैं बात आपसे करता हूं, तो यहां सीधा सा मतलब यह है कि भाई जब नेहरू ने, इनका मानना यह है कि जब नेहरू ने आइडिया ऑफ इंडिया दिया, जब नेहरू ने आइडिया ऑफ इंडिया दिया जिसके अंदर इंक्लूसिवनेस की बात की गई, मैं हालांकि देखो इंक्लूसिवनेस की बात की गई और कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की बात की गई, तो वो जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया जो था उसको काउंटर करने के लिए एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना यहां पर दी गई। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में डोमिनेंस ऑफ हिंदू माना गया, डोमिनेंस ऑफ हिंदू, और मेनली हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर और हिंदू रिलीजन, इसका डोमिनेंस किया गया। तो असलियत में दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर नेहरू मतलब ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा है, उसका हिंदू राष्ट्र नाम की जो भी हाइपोथेटिकल है उससे कोई मतलब नहीं है। वो यहां तक बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, आरएसएस को, कि असलियत में ये जो हिंदू राष्ट्र है ये आरएसएस का एंटी मुस्लिम माइंडसेट है, जो जिसके अंदर ये अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को, बाबर को, शेरशाह सूरी को, इन सबको तो अपोज करते हैं, लेकिन अकबर के और इन सड़कों के नाम बदलने की बात करते हैं। लेकिन अकबर के जो ऑफिसर्स थे, मानसिंह रोड, टोडरमल रोड, बीरबल रोड, इनके नाम बदलने की बात नहीं करते। अगर अकबर के साथ प्रॉब्लम है तो उन हिंदू ऑफिसर्स के साथ भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए जिन्होंने अकबर का साथ दिया। इनका ये लॉजिक भी ठीक है, और दूसरी तरफ वो लॉजिक भी ठीक है, वो लॉजिक भी दिखाई देता है जिसके अंदर ये साफ कहते हैं कि अगर ये मामला है कि हिंदू राष्ट्र की अगर बात कर रहे हो तो इनको असलियत में मुसलमानों से नफरत है, वरना इंडिया में मतलब मुखर्जी नगर में तो हडसन लेन होती थी और आउटरम लेन होती थी। अब भाई हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं तो हडसन लेन सुनते ही दिमाग में चिंगारी उठती है। हडसन कौन था जिसने बहादुर शाह जफर के जितने 20-22 लड़के थे सबको मार डाला था, पूरे परिवार को मार डाला था। ठीक है, इसी तरीके से जनरल जो आउटरम लेन भी बना रखी है, ऐसी जितनी भी अलग अलग लेन्स हैं उनमें अंग्रेजों के नाम हैं, और यहां तक कि उनकी मूर्तियां भी थी, वो एक अलग मैटर है। अब उन मूर्तियों को तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया या साइड लाइन कर दिया गया। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि असलियत में जो क्रिटिक्स हैं आरएसएस के, वो ये कहते हैं कि असलियत में जो इनका माइंडसेट है आरएसएस का, हिंदू राष्ट्र है, उसमें मुस्लिम आइडेंटिटी को मिटाना है। लेकिन आप टीवी पर सुधांशु त्रिवेदी को कहते हुए सुनेंगे साफ तौर पर कि भैया असलियत में हमें
मुसलमान से मतलब नहीं है, मुसलमान से समस्या नहीं है, लेकिन हमें औरंगजेब से समस्या है। और उनका भी तर्क अपने आप में ठीक है कि भैया अगर आप औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं तो गलत है। औरंगजेब की जगह दारा शिकोह को माना जाए तो क्या बुराई है, जिसने हमारे जो उपनिषद थे उनका फारसी में ट्रांसलेशन किया और 58 में से 108 में से लगभग 58-60 के करीब उनका ट्रांसलेशन कर दिया। रस खान को अब्दुल रहीम खाने खाना से लेकर और दूसरे जितने भी सेक्युलर माइंडसेट वाले राजा हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए तो कोई समस्या थोड़ा है, ताकि एक एक्सेप्टेंस हिंदू और मुसलमान की आपस में बढ़े। लेकिन जब आप औरंगजेब को हीरो प्रोजेक्ट करते हैं तो औरंगजेब को हीरो प्रोजेक्ट करने की साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह क्रिएट हो जाती है कि औरंगजेब भले ही हीरो था मुस्लिम्स के लिए, लेकिन वो जिस तरीके से उसने हिंदुओं को ट्रीट किया, जिस तरीके से उसने हिंदू धर्म स्थल तोड़े और मस्जिदें बनवाई, उससे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को अपमानित होने वाला मामला है। जिस तरीके से भाई सीधी सी बात है, शाही मस्जिद तो मथुरा के अंदर है और भाई कृष्ण जन्मभूमि है, और जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर वहां पर ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, इन दो को देखा जाए तो जैसे मतलब इन्हें ही तो बैथलहम ऑफ हिंदूज कहा जाता है। भाई जैसे बैथलहम जो है वो ईसा मसीह का जन्म स्थान है, जैसे मक्का जो है वो जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म स्थान है, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि जो है वो हिंदू कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है मथुरा। जिस तरीके से इंपॉर्टेंस बैथलहम की है ईसाइयों के लिए, जिस तरीके से इंपॉर्टेंस मक्का मदीना की है मुस्लिम्स के लिए, इसी तरीके से बाबा विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ और मथुरा और अयोध्या, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सम्मान के साथ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिंदुओं के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए कि इनको अपमान करना, या मुझे मीन्स आप खुद सोचिए कि इनको अपमानित करने वाले को हीरो मानना कहां तक जायज है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कोई ईसाई या हिंदू या कोई तीसरे चौथे धर्म को मानने वाला राजा जाए या सरकार जाए और जाकर मक्का मदीना के जो सिंबल्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद हैं उनको वहां से साफ करके वहां पर मंदिर या चर्च बना दे। अल अक्सा मस्जिद का यही तो मामला है कि यहूदियों ने कब्जा कर रखा है। अल अक्सा मस्जिद की इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ऐसे में ये माना जाता है कि उस पत्थर पर पैर रख के इस प्रॉफेट मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। अब ऐसी सिचुएशन में अल अक्सा जो है वो इजराइल के कब्जे में है, तो एक मुसलमान के दिल से पूछा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है, लेकिन ईसाइयों के कब्जे में है, यहूदियों के कब्जे में है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो असली, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। वो समय के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से और लेवल ऑफ थिंकिंग के हिसाब से लगातार बदलती जा रही है। वो एक अलग मैटर है कि आरएसएस उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को कल्चर से जोड़ रही है, लेकिन कुछ सिस्टम्स इस तरीके से भी हैं कि आरएसएस जो है जो भी सिस्टम से उसे जोड़ रही है उसका अलग इंप्रेशन जो क्रिएट होता है वो रिलीजन के तौर पर होता है। तो यहां अगर आप देखें तो हिंदू राष्ट्र में अगर बात की जाए कि हिंदू राष्ट्र क्या है, तो इसकी मुझे अभी तक कोई टिपिकल या पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिली जिस पर सभी सहमत होते हों। हर कोई अपने हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, राजनीति जमा घटा को देखते हुए अपनी परिभाषा गढ़ देता है और हिंदू राष्ट्र के मामले में एक तरीके वाली कंफ्यूजन क्रिएट रहती है, लेकिन भावनाएं पूरी रहती हैं। तो अभी हमने ये देखा कि हिंदू राष्ट्र क्या है। अगले वीडियो में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो यही है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इससे पहले हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है इसने रेस कैसे पकड़ी, ये आगे कैसे बढ़ी। एक दूसरा, हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र में क्या फर्क है, क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, अखंड भारत क्या है, अखंड भारत का सपना पूरा हो पाएगा। ये हमारी है कि गजवाए हिंद भी इसमें जोड़ेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाम गजवाए हिंद क्या है, और भारत को इस्लामिक राष्ट्र वगैरह, पूरी एक सीरीज हिंदू राष्ट्र के ऊपर मैं चालू कर रहा हूं जिसमें हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे छोटे छोटे लेवल पर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।